हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि ड्रैगन फिश जो है वो जॉन साइवॉन के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारे जो चैप्टर 16 है इसको हम स्टार्ट करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर दूसरी तरफ जॉन साइवॉन आ जाता है जो एक स्पेल कास्ट करता है और वो फिर ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का एटम जब एक दूसरे के ऊपर टकराता है तो अचानक से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल टाइप का ब्लास्ट होता है और जिससे सारे जो ऑडियंस में लोग होते हैं वो अनईजी फील करने लगते हैं। और तभी हमें जॉन जोनाथन को दिखाया जाता है जो बैरियर में आ गया होता है, जिसकी वजह से ऑडियंस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन प्रिंस को कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, रहने के लिए आए हो। और वहीं पर ड्रैगन प्रिंस हंसते हुए कह रहा होता है कि पिछली जनरेशन के बीच क्या हुआ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पर ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है कि रेयर है जिसने सीरियस हेवनली डुआ पर ब्रेक थ्रू किया है उसके साथ फाइट करना। और फिर वो अपने पास से वो कोट को उतार देता है और वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर मैं एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता। फिर ड्रैगन प्रिंस अपनी बॉडी के एसेंस को एक्टिव करता है और वो कह रहा होता है कि एसेंस सीक्रेट बॉडी तैयार हो जाओ इस मूव को लेने के लिए। फिर ड्रैगन प्रिंस अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है और फिर वो एक टेक्निक यूज़ करता है, ट्रू ड्रैगन वेंडी हेवनली टेक्निक, और उसकी बॉडी से एक और ट्रू ड्रैगन रिलीज होता है। यार ये सीन बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा। हमें दूसरी तरफ जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन प्रिंस की इस टेक्निक को देख रहा होता है और वो थोड़ा तैयार हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ओपोनेंट, और वो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो जॉन साइवॉन अपना हैंड शेक करने लगता है और वो कह रहा होता है कि ओपोनेंट अगर इतना ज़्यादा सीरियस हो ही गया है तो मुझे ही सीरियस हो जाना चाहिए और तुम मेरी इस एंशियंट पावर को देखने के लिए मरे जा रहे हो तो तैयार हो जाओ मेरी इस अटैक को लेने के लिए। और फिर वो जॉन साइवॉन अपना एक स्पेल कास्ट करने लगता है और जॉन जोनाथन अपने ग्रैंडसन की इस टेक्निक को देखकर थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ ये हैंड साइन। और जॉन साइवॉन स्पेल कास्ट करने लगता है और वो कह रहा होता है कि डैमिंग द मिस्ट फॉलोइंग एंडलेस truly reflect the heaven you and the young ones in all the form। और तभी वहाँ पर बहुत बड़ी तलवार निकल आती है और वो कह रहा होता है कि ये मिस्टिक प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है, जॉन फैमिली की सुप्रीम सीक्रेट। स्पेल कास्ट करते समय जो किवाई कमांड टेक्निक है वो ब्लेड में बदल जाएगी और वो ब्लेड ट्रांसफ़र होकर डिवाइन वेपन बन जाएगा। फिर हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो स्पेल कास्ट करने लगता है और स्पेल कास्ट करने के बाद उसके अलग अलग डिवाइन वेपन आ गया होता है। और फिर हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन के इस एक्शन को देखकर टोटली शॉक्ड हो गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे अरे ये तो जॉन साइवॉन की फैमिली वॉट डिग्री है और ये रोमर डिग्री है जिसमें फुल मास्टर किया जाता है, तो अपने क्यूआई स्पिरिचुअल की मदद से 1000 से भी ज़्यादा वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसके बाद हेवन और अर्थ को भी ये बर्बाद कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जॉन साइवॉन जो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि स्ट्राइक, और वहीं पर ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है आ जाओ मैं तैयार हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन प्रिंस के ट्रू ड्रैगन जॉन साइवॉन के आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पर जॉन साइवॉन को 1000 से भी ज़्यादा तलवार ड्रैगन प्रिंस की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी जॉन साइवॉन के पास जितनी सारी तलवार थी वो अचानक से ट्रू ड्रैगन के सर पर घर जाती है और तभी अचानक से ड्रैगन की बॉडी फटने लगती है और तभी अचानक से वो ड्रैगन गायब हो जाता है। हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो जॉन साइवॉन की अटैक को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ओह अच्छा, तो ये एंशियंट सीक्रेट बॉडी की पावर है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जॉन साइवॉन जो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है वो अटैक का नाम होता है वॉर्ड ग्रेट ड्रैगन और उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ गोल्डन कलर की रे निकलने लगती है। हमें दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो किसी के सामने नहीं आ रहा होता और वो अपने हेड अटैक को ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक ख़त्म हो जाता है। फिर ड्रैगन प्रिंस अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा दिन आएगा जब मैं इस रेलम पर पहुंच जाऊंगा।
हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन साइवॉन फाइट कर रहा होता है, और वहाँ पर जॉन साइवॉन के फाइनल अटैक करने से वो जगह पूरी तरह बर्बाद होती है। और हमें दूसरी तरफ जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ से थम्स अप करने लगता है अपने ग्रैंडफादर को। वहीं पर जितनी सारी भी ऑडियंस थी वो कह रही होती है कि कहना पड़ेगा जॉन फैमिली की डिवाइन चाइल्ड को सच में जीनियस पैदा हुआ है। और हमें जॉन जॉनथन को दिखाया जाता है जो ये सब बातें सुनने के बाद प्राउड से भर गया होता है, और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि ये बच्चे। और तभी अचानक से वो शॉक हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जॉन सैवॉन के पीछे वही ड्रैगन प्रिंस आ जाता है और उसके ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जॉन सैवॉन पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि वो पूरी जगह उनसे भर जाती है। और फिर हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर उदास बैठा रहता है, और वो मन ही मन में कह रहा होता कि लैंग्योन तू खड़ा हो जा, तो ऐसे हार नहीं सकता। वो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी चैप्टर 16 की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं चैप्टर 17 के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू सो मच।